मुरादाबाद के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान स्कॉलर्स डैन ने जेईई मेंस 2026 के परिणामों में एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। संस्थान के छात्र सिद्धांत गोयल पुत्र श्री शशांक अग्रवाल ने 99.987 परसेंटाइल हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 250 प्राप्त की, जो मुरादाबाद मंडल के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष स्कॉलर्स डैन के कुल 23 छात्रों ने 99 परसेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इनमें युवल गुप्ता 99.87, प्रखर गुप्ता 99.74, सार्थक अग्रवाल 99.74, भूमिका सक्सेना 99.70, दर्श अग्रवाल 99.70, दक्ष गुप्ता 99.65, आरफ सिंह 99.57, सौम्या प्रताप सिंह 99.52, अनंत अग्रवाल 99.50, मानव प्रताप सिंह 99.39, सौरिश अग्रवाल 99.39, प्रज्ञान ढिल्लो 99.37, चित्रांश विजय 99.36, सृजन यादव 99.33, केशव ढल 99.32, अमोघ मित्तल 99.17, आदि अग्रवाल 99.16, आदित्य 99.12, अथर्व चौहान 99.1, उज्जवल 99.1, कनिका सक्सेना 99.02 और शिवांश बंसल 99.00 शामिल हैं। संस्थान के लिए यह और भी गर्व की बात है कि कुल 128 छात्रों ने जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए क्वालिफाई किया है, जिसकी परीक्षा 17 मई को आयोजित होगी। यह उपलब्धि संस्थान की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और छात्रों की मेहनत का परिणाम है। गौरतलब है कि जेईई मेन 2026 की अप्रैल सत्र की परीक्षा 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी। जेईई मेंस का रिजल्ट सेशन 2 का आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्या रहा? 99.99% आई, ऑल इंडिया रैंक 250। यहाँ तक पहुँचने में कैसा संघर्ष रहा आपका? यहाँ पे मैंने 2 साल करीब मेहनत करी ताकि आज ये रिजल्ट मैं देख पाऊँ, और आज 2 साल ही मेहनत करने की वजह से ही मैं आज यहाँ पे रिजल्ट देख पा रहा हूँ। अब आगे का क्या लक्ष्य? आगे का लक्ष्य अब जेईई एडवांस है, उसमें अब अच्छा करूँगा। स्कॉलर डैन में कैसा सहयोग रहा? स्कॉलर डैन के टीचर्स ने बहुत मेहनत करी मेरे ऊपर ताकि मैं अच्छे से अपना टेस्ट दे पाऊँ, और फिर काफ़ी सारे टेस्ट रखे जो कि बहुत रेलेवेंट थे ताकि मेरे अच्छे स्कोर आए। जूनियर्स को कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, जूनियर्स को कुछ टिप देना चाहते हैं? जूनियर्स को यही कहूँगा कि आप रोज पढ़ें और कभी होमवर्क को स्किप ना करें बस। मेरी 99.74 परसेंटाइल फाइनल आई है और 4 to 7.8 सीआरएल रैंक आई है जेईई मेंस में। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, 2 साल मेहनत एंड में रिजल्ट मिला तो काफ़ी खुशी है। अब अगला स्टेप क्या है आपका? अगला एडवांस का टारगेट है अच्छी रैंक। कैसा सहयोग रहा इंस्टीट्यूट में, परिवार में? इंस्टीट्यूट ने हर मोड पे सहयोग करा है, हमेशा गाइडेंस दिया है, अच्छे टीचर्स, अच्छा कंटेंट, अच्छे टेस्ट। क्या मानते हैं कि चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें सारी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए? डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए और गलतियों को जरूर देखना चाहिए बार बार। जो भी पैकेज करते टाइम, मॉड्यूल करते टाइम, टेस्ट के टाइम गलतियाँ हो रही हैं, देखते रहना चाहिए क्या गलतियाँ हो रही हैं। आपका क्या नाम है? युवल गुप्ता। आज ये कौन सा रिजल्ट आया आपका? कैसा रहा? मैं जेईई मेंस का सेशन 2 का रिजल्ट आया है। कैसा रहा? मेरी परसेंटाइल 99.87 आई है और रैंक 1242 आई है। जितना सोचा था उतना है या फिर कुछ लग रहा है आपको कुछ कम हुआ? उतना ही है। अब अगला स्टेप आपका? अब जेईई एडवांस पे फोकस करना। अब परिवार में स्कूल में कैसा सहयोग रहा? सबने बहुत साथ दिया है 2 साल तक। सबने अच्छे टेस्ट हुए, डाउट क्लियर किए सब टीचर्स ने। सोशल मीडिया को कितना आप जरूरी मानते हैं? बहुत ज़रूरी मानते हैं। एक सोशल मीडिया से पता चलता है क्या चल रहा है दुनिया में। तो सोशल मीडिया की मदद की आपने यहाँ तक पहुँचने में कुछ? ज़्यादा नहीं, सोशल मीडिया से दूर यार, डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन ना आए लाइफ में। आपका नाम जानना चाहिए? सार्थक अग्रवाल। सार्थक, कैसा रहा रिजल्ट आपका? काफ़ी सही रहा। 99.74 फाइनल स्कोर है, टोटल एनटीए स्कोर, एंड 4233 मेरी सीआरएल है, एंड अच्छा रहा। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष? स्ट्रगल तो होता ही है। जेईई की जो प्रिपरेशन होती है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टफ मानी जाती है, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट एंड एफर्ट्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो थोड़ा वो तो ये रिजल्ट आने के बाद आप कैसे तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट? एडवांस के लिए ही अब पूरी तरह से फोकस्ड हैं। वही मेन एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है सबसे ज़्यादा। जूनियर्स को कुछ बोलना चाहते हैं? यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, एंड कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, एंड चलते रहना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? भूमिका सक्सेना। अब कैसा रहा रिजल्ट? मेरा फाइनल स्कोर 99.7 परसेंटाइल है एंड 4900 सीआरएल रैंक है। कैसा रहा है यहाँ तक का सफर? अच्छा रहा है, मतलब अप्स एंड डाउन्स भी थे बट ठीक रहा। स्कॉलर्स डैन के बारे में क्या बोलना है? काफ़ी सपोर्ट करा, पेरेंट्स टीचर्स सबका ही सपोर्ट था एंड इसलिए अगले स्टेप के लिए कैसे तैयारी कर अब तो सारा फोकस एडवांस पे ही है कि एडवांस में और अच्छा हो सके। कुछ बोलना चाहते हैं जूनियर्स को? यही सेम चीज़ की कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर इफ़ कभी मार्क्स कम आए तो अगर करते रहेंगे तो हो जाएगा।
इस उपलब्धि पर स्कॉलर्स डैन के प्रबंध निदेशक विवेक ठाकुर और एकेडमिक निदेशिका अंजलि ठाकुर ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अभिभावकों का भी आभार व्यक्त किया। इस सफलता के उपलक्ष्य में संस्थान परिसर में भव्य जश्न मनाया गया, जिसमें छात्रों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी साझा की। अभिभावकों ने संस्थान की तनाव मुक्त शिक्षा प्रणाली की सराहना करते हुए इसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। एनटीए द्वारा आयोजित जेई मेन सेशन 2 का परिणाम आया है आज। इसमें बेस्ट ऑफ 2 के आधार पे जो जनवरी सेशन है और अप्रैल सेशन है, दोनों का मिला के जो बेस्ट ऑफ 2 के आधार पे परसेंटाइल होती है उसको जारी करता है एनटीए, और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पे जो ऑल इंडिया रैंक है बच्चों की वो आती है। और इसमें एक अभूतपूर्व परिणाम जो आया है उसमें 23 बच्चों ने 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर हासिल किया है, और संस्थान के सिद्धांत गोयल ने 99.99 परसेंटाइल के साथ 250वीं रैंक हासिल की है पूरे देश में। साथ में युवल ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 99.87 परसेंटाइल लाए हैं वो। और कुल 128 बच्चे अभी तक जो रिजल्ट्स कंपाइल हुए हैं उसके हिसाब से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। जेई एडवांस की परीक्षा देने के बाद बच्चे आईआईटी में दाखिला पाते हैं। तो इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से ही इस समय देश की तमाम प्रतिष्ठित जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन मिलता है। तो ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है मुरादाबाद शहर के लिए, मुरादाबाद मंडल के लिए। और निश्चित तौर पे ये रिजल्ट मुरादाबाद जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के एक महत्वपूर्ण विकल्प, एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन की तरह स्थापित होता जा रहा है, उस दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। अब आगे जैसे नया सत्र शुरू होने वाला है, क्या तैयारियां? देखिए, हमारी तैयारी यही है कि मुरादाबाद पैटर्न जो एक है पढ़ाई का, वो जिस तरीके से पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, बैंगलोर, लखनऊ, दिल्ली तक से अब बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। तो वो एक जो ढल रहा है, एक अलग पैटर्न है बिल्कुल, जिसमें बैलेंस लाइफ पे हम फोकस करते हैं, उसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो आजकल इंटरनेट और मोबाइल से एडिक्ट होकर अपना काफ़ी नुकसान कर रहे हैं, उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया है। बच्चों के जो जीवन है वो एक बैलेंस्ड हो, वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने जो उनके अंदर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज़ हैं उसको पढ़ाई के साथ लेकर चलें। उस दिशा में हम और तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं अब, क्योंकि उसके बहुत सार्थक नतीजे देखने को मिले हैं। एवरेज बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे अपने समय का सदुपयोग करके करियर की दिशा में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो यही इस बार की हमारी रणनीति है।